पूर्व विधायक और मंत्री रहे भगवत शरण गंगवार और चेयरमैन सहला ताहिर पर आखिर क्यों साधा है पत्रकार रियाज अंसारी ने निशाना। आइए उनका ये पूरा इंटरव्यू हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से बेबाकी से उन्होंने हमारे संवाददाता अखलाक अंसारी से बातचीत करी। इस बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पूर्व विधायक हैं भगवत शरण गंगवार और चेयरमैन जो है सहला ताहिर, उन पर किस तरीके से आरोप लगाए हैं, वो आरोप सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं रियाज अंसारी, जो कि किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि पत्रकार के साथ साथ वो समाज सेवी भी जुड़े हैं और कांग्रेस के जिस तरीके से, क्योंकि संभावित चेहरा है इस बार जो नवाबगंज में जो चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने, उसमें संभावित कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रियाज अंसारी से हमारे संवाददाता अखलाक अंसारी ने ये खास बातचीत करी, जिसमें कि कई सारे आरोप जो हैं वो लगाए हैं सहला ताहिर पर और साथ ही साथ भगवत शरण गंगवार पर। तो आइए दिखाते हैं खास इंटरव्यू की किस तरीके से अपनी बातों को बेबाकी से रखा है रियाज अंसारी ने। हमारे संवाददाता के साथ पूरी बातचीत देखिए, आइए दिखाते हैं हम आपको अखलाक अंसारी की खास रिपोर्ट की किस तरीके से अपनी सारी बातों को उन्होंने रखा। हमारे संवाददाता ने उनसे जो जो सवाल पूछे उस सवाल का उन्होंने बेबाकी से जो जवाब है वो दिया। अखलाक अंसारी आसूनी न्यूज़ चैनल से मैं आज जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे रियाज अंसारी साहब हैं, ये संभावित प्रत्याशी चेयरमैन भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। पहले तो हम आपके पुराने मुद्दे पे जाना चाहेंगे। आप सापा को आपने बहुत लड़ाया, पहले अपने सापा को बहुत लड़ाया, ऐसी कौन सी बात हुई जो आपने सापा छोड़ दी? अखलाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने तो एकदम बात सवाल इतनी, जैसे कहते हैं किसी की दुखती रख पर हाथ रख देना, बड़ा लोग कहते हैं अखलाक छोटे पत्रकार है, बहुत जूनियर हैं और लोगों के मुकाबले, लेकिन ये जो सवाल तुमने उठाया है कि समाजवादी, ऐसा है हम पत्रकार थे, समाजवादी को हमने इससे पहले जो चुनाव हुआ था तो हम रात रात भर इनके साथ घूमते थे, भगवत जी के साथ घूमते थे, अपने लोगों के साथ घूमते थे, जबकि हम पत्रकारिता कर रहे थे। और इससे पहले मैं बताऊं, भगवत जी का बेटे अतुल, स्वर्गीय अतुल गंगवार जी, ये भी एक चुनाव लड़े थे बीडीसी का, जब वो पिरमुखी का भी चुनाव लड़े, वो जीते थे। तो बसपा की सरकार थी, स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार जी और इनका 36 का आंकड़ा था, पिंटू भाई और इनके बीच मुकाबला था। तो अतुल साहब 9 वोटों से जीते थे। तो ये चल रहा था कि अतुल 9 वोटों से आगे हैं, अब सत्ता के नेता उनको हराना चाह रहे हैं। तो रात भर मैंने वो काउंटिंग कराई थी, मैं हटा नहीं था, और अतुल वो चुनाव जीते। तुमने वो बड़ी अच्छी बात कही। इससे पहले भी जब मैं कांग्रेस से 2000 में चुनाव लड़ा, जीता था, सभासदी का आपकी पत्नी जीती थी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। तो उसके बाद हम कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में, क्योंकि भगवत शरण गंगवार जी भाजपा छोड़ के समाजवादी में आए। हमारे बुजुर्ग लोग ये चाहते थे कि हम इस बार यहाँ से भाजपा को हराएं। 2 बार भाजपा से ये विधायक थे, तो लोगों में एक अच्छी छवि थी, हमने इनको चुनाव लड़ाया था। लेकिन आप देखेंगे हमारे चुनाव लड़ाने के बाद, या मुझे नहीं, नवाबगंज के किसी मुसलमान ने भी चुनाव समाजवादी को लड़ाया या कहें भगवत जी को लड़ाया, सब वहीं के वहीं हैं। आप देखेंगे मेरे घर में टीन पड़ी है, नहीं, आप कोई भी तरक्की नहीं कर पाया, किसी को इन्होंने आगे नहीं बढ़ा। आप केवल सापा से ही नाराज हैं या भगवत जी से नाराज हैं? ऐसा है, देखिए, जो नाराजगी का कारण जो बनती है, जो वहाँ का नेता होता है। यहाँ के जिला अध्यक्ष खराब हों, जिला अध्यक्ष बहुत अच्छे रहे, वीरपाल जी, आदरणीय वीरपाल जी की कार्यशैली बड़ी अच्छी रही, और शुभलेश यादव जी बहुत अच्छे रहे। आज शिवचरण कश्यप जी जिला अध्यक्ष है, तो उनका कार्यकाल अच्छा। लोग, मैं इनसे पार्टी से इतना नाराज नहीं था, लेकिन भगवत जी की कार्य से। हम आपको चुनाव लड़ा रहे हैं, आप उसके बाद अपने जो भी टिकट दे रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख बना रहे हैं, एनडीबी के बैंक का चुनाव, मतलब जो भी पद दे रहे हैं भगवत जी सब गंगवारों को दे दिए, मुसलमानों को साइड कर दिया यार। और देखने को तो ये मिलता है कि भगवत जी के साथ तो मुसलमान ज्यादा होता है, ऐसा है, जबकि कोई काम नहीं किया। आपका ये आरोप है भाई। ऐसा है, मुसलमान भगवत जी को चुनाव नहीं लड़ाता है, मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट करता है। मुसलमान की सोच है कि हम जो है कि अगर हम भगवत जी को वोट दे देंगे तो भाजपा हार जाएगी। हमने भी उसी कड़ी में हमने सोचा यार देखें एक बार, प्रयास किया, तो आदरणीय स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार जी जीते थे, उसमें भगवत जी हार गए, हम उनके साथ थे। अच्छा, हम तुम्हारे बेटे के लिए हम काउंटिंग में खड़े हैं, तुम्हें हर चुनाव लड़ा रहे हैं, उसके बाद तुम क्या दे रहे? आज एन अंसारी चाचा की बात देख लें, बड़ा अच्छा सवाल किया अखलाक जी आपने, जो बातचीत शुरू करी। आप ये देखें कि भगवत जी को मुसलमान वोट देते थे, ये विधायक बन गए, 3 बार मंत्री बन गए। मंत्री जब ये बन के आए, मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था,
तो ये किनको लेके चलते हैं? इनकी गाड़ियों में जब स्वागत होता है तो सब गंगवार नेताओं का, अरविंद गंगवार साहब का होता है, तेज प्रकाश गंगवार साहब का होता है, अरविंद डब्ल्यू साहब का होता है, हृदय नारायण गंगवार जी का होता है, अनिल गंगवार जी। इनकी गाड़ी पे मुसलमान होते ही नहीं भाई। ये स्वागत जो गाड़ियाँ जो रथ पे ये स्वागत करने के लिए आए मंत्री बन के, हमें नहीं रखा, जबकि हम पहले भाषण देते थे। ताजुद्दीन अंसारी साहब थे, मुराद साहब थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत मुसलमानों ने, नेताओं ने इनको चुनाव लड़ाया। हसन मेंबर साहब थे, कौन नहीं था इनके साथ? पब्लिक एक तरफा चुनाव इन्हें जिताया, मंत्री बने, लेकिन इन्होंने कभी नहीं देखा। और ये और दूसरी बात, हमारे फारूक का कत्ल हुआ, भगवत जी मंत्री थे, हम पर मुकदमे लिख गए। तुम्हारे लोगों ने जाम लगाया इनायतपुर में, अरे वहां प्रधान जी के लड़के का छोटा सा एक्सीडेंट, जाम लगा दिया, मारपीट हुई, किसी मुकदमा नहीं लिखा गया। तुम्हारी सरकार, भाजपा के लोगों ने जाम लगाया राजघाट पर, किसी पर मुकदमा नहीं लिखा। मंत्री तुम हो यार, तो तुम ड्रामा करते हो। भगवत सरन बहुत ही ज्यादा मुसलमानों से नफरत, और खास तौर से अंसारियों से तो बहुत नफरत है भगवत सरन। तो इसीलिए आपने पार्टी छोड़ी? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी विधायकी का चुनाव हुआ था, मैं उस विधायकी का जो चुनाव हुआ था, हमने ये देखा था कि आप एक नया प्रत्याशी जो यूसुफ जरी वाले, उनको लेकर आए थे, भाजपा से जो टिकट आया था। क्या लक्ष्य था आपका? देखिए ऐसा है, मैं यूसुफ भाई की भी बात करूंगा, एक थोड़ी सी बात रह गई। भगवत जी की इतनी बात कह के मैं खत्म कर दूं। आप अब देखेंगे कि भगवत जी को मुसलमानों ने यहाँ 75,000 80,000 वोट दिया, इन्हें वोट ही नहीं मिला, कहते हिंदू वोट। इनकी बिरादरी के लोग सब भाजपा में भाग गए, इनके दाएं बाएं रहने वाले। आप देखो जितने भी समाजवादी के नेता हैं, आज सब देख लें, माया अस्पताल में बैठ जाए, प्रमुख जी एक गंगवार जी के यहाँ बैठते हैं, सारे नेता अगर मुसलमान बैठ जाए तो तुम क्या होगे, अरे इनके संबंध उनसे हो गए। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये चाहेंगे, इन्हें दिखेगा कि मुसलमान चेयरमैन ना बन जाए यार। अगर चेयरमैन बन जाएगा तो इनकी नैया डूबने लगेगी। तो ये नीरेंद्र सिंह राठौर साहब को या रविंदर सिंह राठौर साहब को जिताने की जद्दोजहद में एक दिन आ गए तहसील में कि वो वोटों, अरे तुमने क्या कर दिया भाई, तुम प्रमुख विपक्षी दल हो, 70-80 हज़ार वोट मुसलमानों ने तुम्हें दिया है, खुल के आंदोलन कीजिए। आते क्यों नहीं उनके विरोध में? आप चाहते भाजपा को ना लड़ा के अगर सापा कोई भगवत जी को लड़ा देते तो शायद आज सापा जीत। देखिए मैं ये नहीं कह सकता, ये तो अल्लाह के हाथ में होता है, कौन किसको इज्जत देता है। लेकिन यूसुफ भाई मेरे बड़े करीबी मित्र थे, मेरे दोस्त थे, मेरे बड़े भाई की तरह थे। मुझ पर जब भी परेशानियाँ आई, भगवत जी को चुनाव लड़ाते हैं, वो भी बरेली में रहते हैं, यूसुफ भाई भी, लेकिन यूसुफ भाई को कभी हमने कोई चुनाव नहीं लड़ाया दोस्त, कभी कहीं साथ नहीं दिया उनका, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हमारी हर कदम पे उनने मदद की। तो यही बात थी कि हमने उनको चुनाव लड़ाया। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि यूसुफ भाई जीत जाएं। और मुसलमान भाइयों ने गलती कर ली। मैं फिर कहना चाहूँगा इस तहसील के मुसलमान नेताओं से, अगर यही वोट हमें 70-80 हज़ार भगवत जी को दिए, आपने यूसुफ भाई को दिए होते, और 10,000 यूसुफ भाई को 11,000 वोट मिला, वो मिलाकर आज हम 10,000 से 12,000 से हारे हुए होते, तो लोग कहते वहाँ मुसलमान वोट बहुत है। भाजपा के कई प्रत्याशी थे विधायकी में, तो आप रमेश जी के लिए आपने भी बहुत मेहनत की थी, उनको टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद में आप यूसुफ भाई को लड़ाया आपने। देखो रमेश जी की मैं क्या कहूँ, रमेश जी को ऐसा नहीं था, मेरे विरोधी डॉक्टर आर्या जी जो है मेरे विरोधी नहीं, आप विशाल जी भी आपका लक्ष्य ये था, हम लोगों को जैसा समझ में सुनने को आया था, ये लक्ष्य था आपका कि हम सापा को नहीं लड़ाएंगे, इसलिए हम भाजपा को लड़ाएंगे, क्योंकि आप भाजपा को जिताना चाहते थे, इसलिए लोगों में अफवाह ये है। देखो ऐसा है, अफवाह तो कुछ हो सकती है। पहले हम ये चाहते थे, जैसे रमेश जी की हमारे आना जाना, उनके बड़े भाई हैं और हमारे बड़े ही अच्छे मित्र हैं, हमारे छत्रपाल प्रधान जी बहुत करीबी हैं हमारे, उनसे हमारी बड़ी दिल के रिश्ते हैं। हम एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर लेते हैं, हर चीज़ को लेकर बातचीत कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपको रमेश भाई को लड़ाना है, और जब हम दोस्त हैं तो हम रमेश भाई के साथ थे। वो बुलाते भी थे, हर मीटिंग में बुलाते थे, कहीं भी जाते थे तो पत्रकार की हैसियत से हमें बुलाते थे। और फिर जब लगातार हर जगह साथ साथ जाते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ नज़र देखी। जब उनके बीच में गए, पहले तो हमें लगता था रमेश जी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बड़े घमंड में रहते होंगे, ऐंठ में चलते होंगे, जैसे राशिद साहब ऐंठ में चलते हैं ना, हमारे कुछ नहीं है। तो मैंने देखा यार, बड़ा साधारण लोगों के बीच में अपने हाथ से चाय देने लगते हैं, डिब्बा उठा के मिठाई खिलाने लगते हैं, लोगों को खाना खिलाने लगते हैं, और गरीबों की जो भी आता है पैसे से मदद, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरियों के लिए। तो वो मेरा थोड़ा सा झुकाव उधर था। मैं चाहता था कि रमेश जी को अगर टिकट मिलता तो ये बात सही है, तो मैं बसपा के साथ नहीं। तो भाजपा के जो हैं कि नाम चेयरमैन, वो हैं कि नाम विधायक जी MP आर्या जी, या उनके भाई हैं लेखराज जी हैं, आप उनके पास जाते हैं तो लोगों में यही अफवाह, इसलिए मैंने पूछा था। नहीं देखिए, हम MP आर्या जी हमारे नवाबगंज के विधायक, MP आर्या किसके, भाजपा के विधायक नहीं है, आज वो पूरे नवाबगंज के विधायक हैं, आपके भी हैं,
हमारे भी हैं। विधायक किसी का नहीं होता, विधायक जब चुनाव लड़ता है तो वो किसी पार्टी का प्रत्याशी होता है। विधायक बनने का, आज मुख्यमंत्री हैं योगी जी, पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भाजपा के नहीं हैं। अब पिछला एक रिकॉर्ड और तो पूरे सवाल का जवाब तो ले लो भाई जी। अब एक बात बताइए, हम अगर कभी नमस्ते करने अपने विधायक जी को चले गए, क्योंकि पत्रकारिता पेशे से जुड़े हैं, लेखराज जी भी हमारी अच्छी मित्रता है, हम लोग बैठते हैं, अगर उनसे हमारी दोस्ती है, क्योंकि हम नवाबगंज में ही रहते हैं भाई। नवाबगंज कितना बड़ा है, छोटा था, इस गली से जाओगे, इस गली से आ जाओगे, कोई ना कोई टकरा जाएगा। लेकिन हमें ये तो बताएं, ये जो आरोप लगवाते हैं जी, ये जो आज कौन सी पार्टी, निषाद पार्टी में शामिल हो गए, भाजपा की भी पार्टी में शामिल हो गए। तुमने खुद कहा ताहिर साहब के हम जब शामिल होने गए भाजपा में, राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव सिंह, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ, तो नरेंद्र सिंह राठौर ने और रविंदर सिंह राठौर ने विरोध किया। तुम बोले हम गए सुरेश खन्ना जी के यहाँ, तो सुरेश खन्ना जी ने ये किया। तुम हर नेता के साथ जाओ। तुम जब 95 में चेयरमैन बने तो लालजी टंडन के साथ तुम्हारे संबंध, हर भाजपा नेता के। यार असली अगर भाजपा का एजेंट कोई है, ये साबित हो चुका है हर एंगल से, वो ताहिर और उनका परिवार है। और यही वजह थी कि संतोष जी को चुनाव जिताने के लिए इनने अपनी लड़की को लड़ाया। जनता समझ चुकी थी, वोट नहीं दिए, 1000-2000 में सिमट गई लोकसभा में। 50 गाड़ी को मैंने 2000-2500 वोट मिले। और तुमने अपनी पत्नी को, भाजपा प्रत्याशी स्वर्गीय केशव सिंह साहब को पूरा नवाबगंज जानता है, अपनी पत्नी को आईएमसी से लड़ाया। आप जो आपके साथ में गलत करते हैं, आप उनका ही साथ क्यों देते हैं? जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ, जैसे मतलब AK गंगवार जी की, उन्होंने आप पे मुकदमे लिखवाए, उसके बाद में भी जब पुरमुखी का चुनाव आया तो आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की, ऐसा क्यों? मैं अपनी जनता के लिए पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा है, देखिए सवाल बड़े टेढ़े हैं, बड़े छोटे पत्रकार हो, लेकिन बड़ा खतरनाक सवाल उलझा दिया। आपका ही चेला हूँ मैं, उलझा दिया है। ऐसा है, आप हमारे गुरु। अखलाक ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं कि आप अपना कर्म करें। हमारा इस्लाम, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक जब रास्ते से गुजरते थे तो एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी औरत उन पर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत ने, आप गुजरे उस रास्ते से, उन्होंने कूड़ा नहीं फेंका, तो हमारे सरकार, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ रुके, लोगों से पूछा, आज बूढ़ी अम्मा ने मुझ पर कूड़ा नहीं फेंका। तो लोगों ने कहा आज अम्मा बीमार है। तो हमारे रसूलुल्लाह, हमारे सरकार बूढ़ी माँ को देखने गए, हालचाल लेने के लिए गए। हमारा इस्लाम इस चीज पे है भाई, हम उनके उम्मती हैं, हम उनको मानने वाले हैं। जो हम ऐसे नबियों के हम लोग मानने वाले हों तो हम भी तो उन्हीं के उस पर चलते हैं। आपने कहा ये बात सही है। AK गंगवार साहब, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मीनाक्षी जी, आपने मुझ पर झूठा मुकदमा लिखवाया। मेरी बहुत अच्छी पत्रकारिता चलती थी, हिंदुस्तान का तहसील फिरवारी था, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मैं अपने बच्चों को नहीं देख सका, 1 साल नवाबगंज से बाहर रहा। वो झूठे मेरे 1 लाख के करीब रुपए जमा थे, हो गया था जो मेरा अकाउंट होता है प्रेस में, सारा बर्बाद हो गया। 6 महीने नवाबगंज से भागता रहा। आपने पुलिस मेरे पीछे लगाई कि इनसे रिकवरी दिखवा दें, मैं नवाबगंज नहीं आ सकता था, ये काम मेरे। लेकिन आप भी जानते हो आज कि आपने मेरे साथ गलत किया था, आपको एहसास होता होगा। लेकिन मैंने उन सब बातों को भूल के, मुझे लगा कि यार चुनाव किसी को तो लड़ाना था। और फिर वही बात आ गई यार कि हम, जिसका जो कर्म है, जिसका दोस्त, तुम्हें लगता था तुम्हारे धर्म में, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा जमीर गवाही दे रहा था, तो डॉक्टर साहब तुमने मुझ पर मुकदमा लिखवाया, मेरे बच्चों की पढ़ाई रोक दी, परवरिश रोक दी, बहुत परेशान रहा अखलाक। एक जी, मैं सुन लो जी, लेकिन उनके पीछे एक लॉबी भी थी। गंदे लोग सबके साथ हैं, आज भी उनके साथ इक्का दुक्का लोग गंदे जुड़े हुए हैं, मैं कहना नहीं चाहता, जो उनके साथ चुनाव में कहीं नहीं थे। तुमने खुद कहा मैं चुनाव में था। आज कुछ जो चापलूस पत्रकार हैं वो उनके यहाँ बहुत जगह बैठने लगे, जबकि हम उनके साथ होते थे। कहीं अगर कोई दूसरे दल के लोग जब आते थे तो हम वीडियो बनाने लगते थे, तो वो लोग चूँकि पत्रकार वीडियो बना रहे हैं तो वो लड़ नहीं पाते थे, कैमरे में कैद ना हो जाएं। तो हमने इनकी मदद की और ईमानदारी से मदद की। लेकिन अब उनका वो कर्म है, उनका धर्म है, वो जो चाहे करें। देखिए औलाद उनकी भी है, उनके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी पलना है। अगर देखिए मैं गलत करूँगा, और आज भी मेरे लिए, मेरे दिल में, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मेरे दिल में कोई ऐसी नफरत नहीं है। मुझे काफ़ी समय किराए पे भी रहे हैं, उसके बाद में आपने एक छोटा सा ये अपना मकान बनाया है,
उसके बाद में आपके घर वाले आपसे नाराज थे, और आज जैसे डेंगू जैसी महामारी से आप जूझ रहे थे, तो आपका पूरा परिवार ही आपके पास आया। इसके बारे में आप क्या ऐसा कहेंगे? है, ये अल्लाह का करम है। कुछ विरोधी लोग, ये ताहिर के परिवार के लोग, ये इनका कोई खानदान तो नहीं, खानदान तो तुम हमारे भतीजे हो भाई, खानदान तो अपना है, मिनी नेता अपने खानदानी, बड़े भाई अपने एक घर आरोप हैं। ये भी है कि डॉक्टर ताहिर ने अपने खानदान के 3 टुकड़े कर रखे हैं, इसके बारे में क्या नहीं नहीं, उसका बताएंगे? कोई खानदानी नहीं, आप लोगों को नहीं मालूम, अपने बुजुर्ग लोग हैं, सबसे पूछो। हबीब ताऊ, अपने मौलाना नबी अहमद मौलाना था, अपने बड़े भाई, और अपने ये मिनी नेताजी नसीर, हनी, भोली ताई पीछे। और फिर अच्छा, बड़ी बात ये कि ससुराल हमारी देखो नवाबगंज में, हमारी ससुराल में हमारे लोग, एक एक ससुराल में कहीं दूर के भी रिश्तेदार हैं, ऐसे लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कल चुनाव हो जाए, आज वोट डाल दे। हमारे यासीन प्रमुख साहब, उप प्रमुख साहब मेरे ससुर हैं, मेरे खुर्शीद सपा नेता हैं, खुर्शीद साहब मेरे ससुर हैं। अरे मेरे इतने रिश्ते हैं, ताहिर साहब कहाँ बचोगे, हर गली में घेर लूंगा तुम्हें, और किसी गली में तुम्हें इक्का दुक्का वोट अगर कोई धोखेधड़ी में मिल जाए, मिल जाए। फेसबुक पर एक अफवाह उड़ रही है, उसके बारे में हमारी जनता जानना चाहेगी कि ये इन्होंने ये एक लगा रखा है कि हमें स्टे मिल गया है, हम चेयरमैन ही कहीं फोटो डालते हैं, कहीं कुछ डालते हैं, ये क्या मामला है? हमारी जनता को तुमने आप एक सवाल बताएंगे? पहले का हमारा जवाब ही नहीं दिया, दूसरे सवाल पे पूछ गया कि खानदानी कहते हैं, उससे पहले कुछ सवाल किया था। लेकिन चलिए, फेसबुक या चेयरमैनी या वो स्टे, देखिए स्टे में हम नहीं पढ़ना चाहते। स्टे एक कोई आपका वो नहीं है, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अखलाक साहब, आप देखोगे कि नवाबगंज के जो ठेके दिए गए, जो रूट दिए गए, वो सब इनके अपने लोगों पे हैं, और उन रूटों की हालत अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले पड़े होंगे, सब उखड़ गए, सब टूटने लगे। कौन सी सीमेंट लाते हो, कोई नहीं है। भ्रष्टाचार का सीमेंट होता है, भ्रष्टाचार का बजट फुट होता है, 50% कमीशन लेते हो, लूटते हो तुम अपने लोगों को, लगा के कुछ नहीं डाले। एक एक रोड को 2-2 बार यहाँ सोलर पंप लाइटें लगाई, उसके बैटरी कहाँ चले गए? तुम्हारे लोग सब चोरी करके ले गए लोहे के। पूरी बात सुनना, फिर जब आपने लोहे पे जो डिप डाले नालियों पर लोहे के, सब बेच लिए तुम्हारे लोगों ने। हम जब चेयरमैन राठौर साहब थे, हमारे जो रोड पड़े हुए हैं आज भी नहीं हिले यार, 22 साल हो गई, आज हिले नहीं है, तुम्हें हथौड़े से तोड़ने पड़ेंगे, आज भी हिला नहीं पाओगे। तुम्हारे रोड को पैरों से ऐसे मार देंगे तो उखड़ती चली आएंगे भाई। तो तुम्हारा भ्रष्टाचार नवाबगंज देख रहा है, तुम्हें जो विकास करना चाहिए। तुम कहते हो कि हमने मिट्टी डलवाई, लोग कहते हैं 5 करोड़ रुपया निकाल लिया। अच्छा, तुम पहले कहते थे हम अस्पताल बनवाएंगे, कहाँ बनवाया तुमने अस्पताल भाई? लोग कहते हैं 50 लाख का अस्पताल तुमने बनवा दिया कागजों में, तुमने उसमें कैंप लगवाए। मैं नवाबगंज के लोगों से ईमानदारी से, अल्लाह खुदा रसूल को हाजिर नाजिर जान के कहें, लोग बताएं कि कहीं कैंप लगा? कहीं कैंप नहीं लगा। और शरीफ हसन के नैनो क्लिनिक था, क्या था, उसके खाते में लाखों रुपए निकाले गए कि यहाँ दवाइयाँ गरीबों को बट रही, एक गोली नहीं बटी। और एक अस्पताल मुझे तो बताया गया है, देखो पहले मैं कहता था 5-6 साल पहले कि इन्होंने एक तीसरी शादी कर ली है, लोग कहते थे जो तो विरोधी हैं। ये भी अफवाह है। अब क्या है अफवाह है, ये क्या है? अरे यार ये सच है, अब तो जानना चाहेगी। अरे अब तो सच है भाई पूरा। वो खुद कह रहे हैं, सैला जी जो चेयरमैन है, उन्होंने तलाक का वो डाल दिया कि इन्हें गुलनाज से शादी कर ली है, 1 करोड़ का मकान दिया है उसे, 50 लाख का वो दिया है बना के, 85 लाख का जेवर दे दिया। उनके घर, उनके जो और भी गुलनाज के रिश्तेदार हैं, सबको तुमने करोड़ों रुपया बांट दिया यार नवाबगंज की प्रोफेसर राशिद को भी कुछ पैसा दिया गया है। देखिए वही तो बात आ रही है, तुमने किसे दिया? प्रोफेसर राशिद तुम्हारे सगे चचेरे भाई हैं, उनकी पत्नी को दे रहे हो। नौकरी देना थी तुम्हें तो नवाबगंज के गरीब लोगों को देते, नवाबगंज के। और तुम्हें क्या जो वोट देते हैं 10-10 हज़ार लोग, 12-12 हज़ार लोग जो तुम्हारे साथ रात भर लाठी डंडे खाते हैं, जो मुकदमे लिखवाते हैं, उन्हें नहीं देते हो। वो गरीबों की शादी भी तो कराते हैं ये। कितने गरीबों इसके बारे में क्या बताएंगे? कौन से गरीब की शादी कराई है? कई शादियां करा चुके हैं यार नवाबगंज में। देखो अब वो बातें पूरा दहेज देते हैं यार, वो शादियाँ वो मुझसे मत कहलवाओ, पूरा नवाबगंज जानना है, मुझसे मत कहलवाओ। देखिए शादियाँ फिर वही आ गई, शादियाँ कराना चाहिए तो रमेश जी जैसे, किसी को नहीं देखती हैं 150, 200, 250, 100 शादियाँ। अच्छा तुम एक शादी करा रहे हो, उस शादी पे तुमने 50 लाख रुपया खर्च किया, मुझे तो बताया किसी ने। एक शादी कराई, 15 लाख की गाड़ी थी एक शादी कराने में, 15 लाख की दहेज में। और हालात ये थे कि 2-2 बारात घर तुमने करा दिए। अरे एक बारात घर का बरेली का खर्चा 2-2.5 लाख का बारात घर का किराया। तुम किसी नवाबगंज में यहाँ लड़की की 50,000 देते, 1 लाख देते, गरीबों को 25,000 देते,
तुम एक लड़की 15 लाख की गाड़ी दे रहे, ये तो जवाब तुम खुद उन्हीं से पूछना भाई, मैं नहीं कहूँगा। मुझे तो लोग बताते रहते हैं कितनियों की शादियाँ कराई, मैंने नहीं देखी। मेरा प्रयास होगा अगर चेयरमैन बनता हूँ तो गरीबों को लगेगा कि यहाँ चेयरमैन ही हो रही है, गरीबों की मदद हो रही है। शैला जी का जाति का स्टे है, वो अगर खारिज हो गया तो फिर इसमें कौन लड़ेगा? देखिए, मैं दुआ करता हूँ उनका स्टे खारिज ना हो। उन्होंने नवाबगंज को चैलेंज, एक एक नेता को भी, नेता लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे सामने कोई नेता है, किसी की कोई औकात नहीं है। और यही बात है, हर नेता के साथ बदतमीजी, हर जरा सा भी कोई आदमी पत्रकार है उसके साथ बदतमीजी। अरे तुम तो पत्रकार हो, जफरुद्दीन साहब के साथ कितनी बार मारपीट हुई, मुकदमे लिखवाए फर्जी, नवाबगंज के वकीलों पर मुकदमे फर्जी, हमारे परिवार के लोगों पर मुकदमे, हाजी अमीर अहमद हसन साहब पे मुकदमा, अरे हम ही पे लिखवाई थी अपनी लड़की से। मैं यार तुमसे कहना चाहूँगा, अपनी लड़की, अपनी बेटी अगर हमारे मोहल्ले की है तो इस रिश्ते से वो हमारी बहन है, हम नहीं कहना चाहेंगे। आप इस गंदी राजनीति में इस्तेमाल ना करो कि मेरी लड़की का उनने दिखाया कि हमारा अपहरण किया गया, तुम्हारी साजिश थी। अच्छा, तुम्हारे बगैर तुम्हारी लड़की, चेयरमैन शैला साहब, आपने परवेज अंसारी साहब, एजाज कुरैशी साहब, आपने मुझ पे, आपने एने अंसारी चाचा, इतना सीधा। अच्छा, आपने देखा एने अंसारी, इन्होंने एक शैला ताहिर ने, एक और बताऊं, वो फर्जी मुकदमे तो सब पे लिखवाती हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी भू माफियाओं की, कहीं मेरी 1 इंच जगह है, कहीं कब्जा किया है। तुमने खुद कहा कि मैं 20 साल किराए पे रह आया, आज ये मकान मिला है, तो वही सवाल रह गया था, मैं आया हूँ। और मेरे परिवार के लोग, मेरे परिवार, खानदानी रिश्तेदार, नवाबगंज की जनता, एक एक लोग इस टाइम दिल में जगह वो बनाए बैठे हैं, इरादा करे बैठे हैं। तो मुझे, मैं गरीब हूँ क्योंकि मैं हाथ नहीं फैलाता। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब सगे तेरे भाई, डॉक्टर यूनुस, प्रोफेसर असलम साहब, डॉक्टर अहमद अली साहब हैं, डॉक्टर आफ्ताब मुझसे छोटा सगा भाई, टनकपुर में मेडिकल ऑफिसर, उससे छोटा इंजीनियर। तो ये लोग कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं किसी से कुछ मदद नहीं चाहता हूँ। मैं जितना कमा लेता हूँ अपने बच्चों में उतना खुश हूँ। अब मैं बीमार, थोड़ा सा परिवारों में होते हैं छोटे से हल्के फल्के मन मुटाव था, मैं बीमार हुआ, मेरा ही भाई टनकपुर से आया, सारा इलाज उसने यहाँ किया, 85,000 रुपये लगते हैं, अस्पताल जाता है, फ्री में हो गया। तो अल्लाह ताला भेज रहा है, और अल्लाह ताला ने मेरे ऐसे रास्ते बना दिए कि चुनाव में जीतूंगा। और रह गई इनकी, मैं जो कह रहा था शैला साहब, मैं बस आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा ताहिर साहब, आप अपनी सोच बदलो। आप जो गरीबों को मारते हो, आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हो। अच्छा बताना, सभासद बन के गए, और लोग छोड़िए, तारिक साहब के साथ जब ये नवाबगंज से भागे भागे फिर रहे थे, तो नाले पार के लोगों ने, तारिक भाई के परिवार वालों ने इन्हें शरण दी थी, अपने घर में रखा, और फिर तारिक भाई को आप बदतमीजी कर रहे हो, उनके साथ मारपीट कर रहे हो। नबी अहमद भाई हमारे सभासद, आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो नगर पालिका में कि जुलाया है ये। अरे तुम कौन हो भाई, तुम अंसारी हो, वो जुलाए हो गए, नबी अहमद अंसारी था, तुम अपनी बिरादरी को ही गालियां दे रहे हो। और एक चीज और अखलाक साहब, तुमने सभासदों को इज्जत नहीं दी, सम्मान नहीं दिया। तुमने किस हिंदू नेता को मारा? तुम कहते हो, लोग कहते हैं शेर है, बताइए एक नाम बता दीजिए कि हिंदू का इतना बड़ा बच्चा है, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल के बच्चे से उलझ के दिखा दो, चैलेंज कर रहा हूं। ताहिर साहब, तुम नवाबगंज के ईदगाह पर नहीं आ पाओगे, रिचोला तक रहोगे, इधर गरगैया तक आओगे, उधर बरखन तो जा ही नहीं सकते यार, बरखन में तो इतनी डकैती डाली है, बरखन के लोग तो डंडे ले बैठे हैं, किस दिन आए हम गिराए जाए, वही चीजें हैं सब, कितनी बातें गिनाई जाए। बरखन में तुम जा नहीं सकते। अखलाक साहब, इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, लोग दलाल कहें कुछ कहें, इस नवाबगंज के अंदर जब भी मेरे मुस्लिम भाइयों पर, नवाबगंज के हर गरीब परेशान व्यक्ति पर बात आई है, हम अपना कैमरा लेकर, अपनी कलम लेकर उसकी मदद के लिए खड़े रहे हैं। सिजौलिया में नंबर, अच्छा तुमने कितने चेयरमैन प्रधान बनवाए, तुमने काउंटिंग कराई, तुमने कितनों की कराई? अरे हमने मुसलमान प्रधानों की काउंटिंगें कराई, उनकी मददें की हैं, ये कहीं नहीं रहा है। और एक चीज़ और कहूँगा, मैंने बेईमानी नहीं की, डकैती नहीं डाली, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, नाइंसाफ़ी नहीं की, किसी पे गुंडाई नहीं की, मारपीट नहीं की। मेरे साथ तो लोगों ने मुकदमे लिखवाई दिए, मैंने किसी पे तहरीर नहीं, ताहिर साहब मैंने आपके खिलाफ तहरीर नहीं दी। अगर आपके खिलाफ, शैला साहब के खिलाफ, आपके दामाद के खिलाफ किसी ने लिखा, तो आपके भांजे जो मुरादाबाद उजाला जो में हैं, उनने लिखा कि आपका दामाद जो है 500 करोड़ के घोटाले में जेल गया, हमें नहीं पता चलता, नवाबगंज बरेली की जनता को, इन्हीं को पता था। तो राशिद साहब तुम्हारी खोल रहे हैं, तुम उनकी खोल रहे हैं कि अच्छा तुमने उसकी बहू को क्यों दिया, राशिद साहब की पत्नी को क्यों रख लिया अपने साथ? अरे तुम्हें शैला साहब के ही साथ रखना था, चेयरमैन के साथ एक औरत, किसी गरीब घर से ले आते। नगर पालिका में देखो सब बाहर के लोग रखे पड़े। अखलाक साहब, जिस दिन चेयरमैन बनूंगा, मैं उन लोगों से भी कह रहा हूं, उसी दिन नगर पालिका छोड़ के चले जाएं। ये नगर पालिका उनके बाप की नहीं है जो लूट रहे हैं, उनके बाप की नहीं है, ये नगर पालिका नवाबगंज के लोगों की है। और जितनी भी नौकरी लगेंगी, मेरा अगर कोई दूसरा रिश्तेदार
मेरी सितारगंज में रिश्तेदारी, मेरी हर जगह रिश्तेदारी, ना मेरा कोई रिश्तेदार उस नगर पालिका में काम करते हुए नहीं दिखेगा। सिर्फ नवाबगंज के लोग चेयरमैन बना के भेजेंगे, ये हक नगर पालिका का होगा। जो योग्य लोग होंगे, जिस लायक होंगे, जो काम करते होंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी। आप हमारे गुरु हैं। हमने ये देखा है लॉकडाउन जैसे महामारी में आपने लोगों के बहुत राशन कार्ड बनवाए। अरे राशन कार्ड की मैं बात लगातार कर रहा हूँ। एक हमारे गरीब हमारे थे शकील भाई, उनका भैंसा मर गया, तो लोग बोले, हमने कहा शकील भाई क्या होता है ये तुम्हारा, यार भैंसा मर गया, गरीब बेचारे कैसे। अब बोले भैया मुझे क्या करूँ, वो 20,000 रुपये में कोई सोने की चीज़ गिरवी डाले आए, कुछ पैसा उन पे था, दूसरा भैंसा ले आए। तो मैंने कहा यार, मैंने जब जानकारी ली तो मुझे पता चला सरकार मुआवजा देती है। मैं लग गया उसमें, मैंने उन्हें 30-40 हज़ार रुपया दिलवाया। फिर एक फारूक भाई हैं, उनका बैल मरा स्टैंडर्ड मॉडल पे, मैंने उनको भी मुआवजा दिलाया 30,000 रुपया। ताहिर साहब, आप चेयरमैन होने के बाद बताइए आपने किसे दिलवाया। पीछे एक एक्सीडेंट में हमारा एक बच्चा खत्म हो गया था, हमने 5 लाख दिलवाया। अब वो बातें आने लगी, कहना नहीं चाहिए। जमील साहब की नदी में डूबने से मौत हुई थी, मैं जामा मस्जिद में मकान में किराए पर रहता था, 5 लाख रुपए दिलवाए भाई मैंने। कितनी दलाली दी उनसे पूछना। अरे बताइए। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, लोग आज एक आवास भी बनवाते हैं ना, तो पहले 20,000 तय कर लेते जो हैं। लोग आपको दलाल कहते हैं, तो आपकी तो बिल्डिंग होना चाहिए। देखिए, आज भी झोपड़ा है। हाँ, ऐसा क्यों? मैं दलाल हूँ। मैंने संतोष गंगवार से अपनी लड़की को चुनाव लड़ाने के लिए 5 करोड़ रुपया लिया, जिससे मैंने लखनऊ में कोठी खरीदी। मैं दलाल हूँ। मैंने केसर सिंह गंगवार जी से विधायक बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मैंने दलाली की। मैंने लखनऊ में कोठी, बरेली में कोठी खरीदी, मैंने सितारगंज में शोरूम खोला। अरे यार, ये मोटरसाइकिल से चलता हूँ, 10,000 की नहीं बिकेगी, इस पर नंबर भी नहीं है, समझे ना। जनता की आप मदद भी करते हैं, और देखिए, दलाल कोई नहीं करता। घर का खर्चा कैसे चलता है जब लोगों की मदद करते हैं? देखिए, ऐसा है, पत्रकारिता है। अभी मैंने देखिए, मेरा काम करने का एक अंदाज है। मुझे नगर पालिका ने एक ऐड दिया पिछले महीने, तो उसका विज्ञापन मुझे मिला। विज्ञापन में मुझे उसके कमीशन में लोगों को मिलता है 15%, लेकिन मैं 50% पे करता हूँ। मैं किसी भी अखबार में काम करता हूँ, मैं 50% कमीशन लेता हूँ। 35,000 का विज्ञापन था, 70,000 मेरे बाप के हो गए भाई, मेरे अपने हो गए, मेरे बच्चों के हो गए, मेरा घर चल रहा है। और मैं छोटे छोटे विज्ञापन जो चलाता हूँ लोगों के, उसका मुझे पैसा मिलता है भाई। और अगर मुझे 2,000 रुपये मिल जाए तो मेरा एक हफ्ता कट जाता है। मेरे को इतने शौक नहीं कि बरेली मेरे बच्चे खाना खाएंगे तुम्हारे बच्चों की तरह। मेरे पास फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ नहीं हैं, मेरे पास जेलो नहीं है। एक वो गाड़ी आई थी, ईदगाह पर तमाशा बना दिया था, तुमने किसे दी गाड़ियाँ? अरे तुम बताओगे नवाबगंज के लोगों को, वो पैसा नवाबगंज का जो जनता पे लुटना चाहिए था, तुमने किस पे लुटा दिया यार? तुमने बर्बाद कर दिया। इस जनता के हाथ में कटोरा थमा दिया। अगर सीख ले लो थोड़ा सा, हमारे शानू चेयरमैन साहब से ले लो। नवाबगंज की बात करें तो नवाबगंज में जितने भी रोड बने हैं, मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा खराब हैं भाई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार हुआ है, जम के भ्रष्टाचार हुआ है। नालियाँ, रोडों पे पानी चल रहा। अच्छा, तुम्हें रोड बनाना चाहिए था कब्रिस्तान वाला, कब्रिस्तान नाले पार इस्लाम नगर बस्ती में। अभी एक जनाजा गया तो लोगों ने मैयत को रोक दिया कि भाई आप इधर से। उनकी बात भी सही थी, जो रास्ते मुकर्रर हैं। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लोग एतराज़ करते हैं जनाजा जाने से। अगर हिंदू समाज के लोग हमारे मोहल्ले में सही निकाल के ले जाएं चौपले से, तो आप लोग भी एतराज़ करोगे। देखो, सही को सही कहना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने एतराज़ किया। आज हमारे सामने स्थिति किसकी वजह से? चेयरमैन 10 साल से चेयरमैन हो, एक जरा सा 2 लाख का रोड नहीं डलवा सके। और तुम्हारे परिवार के सब लोग करोड़पति कैसे बन गए? सब पे 4 व्हीलर गाड़ियां कहाँ से हैं? सब पे। राशिद साहब कितना पैसा कमाते हैं? प्रोफेसरी में कितना मिलता है? कितना? 10,000 15,000 अभी दावतें कर रहे हैं। तो अब खुल कर आ रहा है ना कि नगर पालिका का 3 लाख तुम्हारी बहू को मिला, वो लगा रहे हो। चेयरमैनी में आप भी लड़ रहे हैं, आपके पास कहाँ से पैसा आएगा? आप कैसे लड़ेंगे? कहाँ है पैसा? और मैंने तुम्हें भी बताया 20-25 डॉक्टर हैं। मैं नहीं कहता 1-1 लाख देंगे। इतने घर में इतने लोग हैं ना, अगर अगला साहब 20-20, अगर कहीं 1-1 लाख दे दे तो 20 लाख हो जाएगा। इतना तो बजट भी नहीं है। जो भी इतना पैसा खर्च कर पाऊंगा, जितना मेरा चुनाव में जो भी गाइडलाइंस होगी कि 10 लाख खर्च करने की सीमा होगी, तो अपने भाइयों से ले लूंगा। मेरा आपको हिंदू वोट मिलेगा? मुस्लिम तो मिलेगा ही। अच्छा, हिंदू में तुमने कभी देखा मैंने कभी हिंदू मुस्लिम करा थाने में? कोई आ गया कि एक परेशान है बेटा, हमें मारा है, चले गए। अरे, और मैंने हिंदू लोगों की, मैंने अभी विवेक जी से इंटरव्यू मेरा हुआ था, तो मैंने बताया था, तुम भी थे उसमें, वो मुंडिया वाले चाचा जो पेड़ के नीचे दब गए थे, तुम लेके गए थे, हम विवेक जी, तुम हैं। एक हिमांशु थे, पुलिया में गिरे, उनकी मौत हो गई थी। वो सॉरी, उनकी गला कट गया था क्योंकि उनके हेलमेट में गद्दी नहीं थी।
मैं रात में ले गया, मैं पत्रकार था अमर उजाला का, मैं अस्पताल रुका, डॉक्टर बोले 15 मिनट। उनकी एक बेटी थी, बड़ी सुंदर सी परी बच्ची थी, उन्होंने गोदी में जब लिया मेरा आंसू आ गया। मैंने किया अल्लाह किसी बाप को किसी औलाद से जुदा मत करना। क्या इस बार भी हिंदू मुस्लिम देखने को मिलेगा? थोड़ा सा सवाल, पूरी बात कह लें तो अखलाक साहब। उसमें एक बार हमारे जो देवीराम मेंबर साहब हैं, उनके रिश्तेदार 3 लोग गरगैया पुलिया पे गिरे थे, तीनों हिंदू समाज के थे। हम तीनों को बरेली लेके गए, 2 की मौत हो गई, 1 को बचा पाए डॉक्टर लोग। हमारा प्रयास है। हम क्या, अच्छा हम पत्रकार हैं, हम तो जाते फोटो खींचते, वीडियो बनाते, जो लोग करते हैं आज कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं दोस्त। मैं बरेली लेके जाता हूँ तो इस गरीब के साथ उन लोगों की दुआएं हैं। ऐसे में 20-50 लोगों को, और मुझे अगर पता चल जाए, मैं नहीं रुकता हूँ कौन हिंदू कौन। एक्सीडेंट में सबसे पहले मेरा काम होता है अस्पताल पहुंचाना। मैं खबर बनाऊंगा, अस्पताल से बना लेता हूँ बात को, जब ठीक हो जाते हैं घर वालों से पूछते। तो मेरा काम करने का अंदाज, लोग क्या है, एक्सीडेंट वाले देखा, वीडियो बनाई, फोटो बनाए, भाग गया। नहीं, मैं उन पत्रकार साथियों से भी कहना चाहूँगा, वीडियो बनाने का काम छोड़ो, चाहे एक खबर छूट जाए, लेकिन कोई आदमी की ज़िंदगी के साथ उसकी ज़िंदगी अगर बचाने में हम कामयाब हो गए, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और लोगों को ये करना चाहिए जब हिंदुओं का काम करें। अच्छा आप बता, में याकूबपुर गाँव शामिल हो गए, ये 2 गांव शामिल जो हुए हो गए, क्या ये जीत जाएंगे? इन्होंने लोगों, हिंदू वोट तो पड़ गया ना। हिंदू वोट कहाँ, कैसा? दोनों गाँव तो हिंदू क्या, हम हिंदुस्तान में नहीं रहते जी? अरे हम हिंदुस्तान में रहते हैं भाई। हम क्या है, बहुत नगला के लोगों की कितनी मदद की। देखने को तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया, देखने को ये मिलता है कि इन 2 को जब टिकट मिल जाता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाती है। देखिए इन लोगों, क्या इस बार भी ऐसा होगा क्या? देखिए मैं कोशिश करूंगा हिंदू मुस्लिम ना हो, और मेरा प्रयास है। मैं नरेंद्र जी का भी सम्मान करता हूँ। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं किसी की नोच लूंगा, और नोची होती तो नोच के दिखा दो यार, एक बार तुम बहादुर हो, शेर हो। ताहिर साहब कहते हैं मोचे हैं कि उसे मारूंगा, कि उससे सीख कबाब बिकवाऊंगा। मुस्लिम बड़े नेताओं के लिए इन्होंने कहा कि उनसे सीख कबाब बिकवाऊंगा। फारूक मंसूरी साहब के साथ मारपीट करी, वरिष्ठ पत्रकार जफरुद्दीन साहब के साथ मारपीट करी, कितने फर्जी मुकदमे लिखवाए, हम पर लिखवाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपके खानदान में एक लोहा सा है। देखिए 2 बार उनके साथ मारपीट करते हो तुम, हैं? क्या बात थी, वो अपनी वो जगह थी, वो कह रहे थे तुम गलत जगह। वजह क्या थी, ये लूटना चाहते हैं। उनसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि मैं यहाँ से, इनने बुनियाद भी खुदवा दी, मुझे 50 लाख रुपए दीजिए। और किनसे कर रहे थे? बहुत बड़ा परिवार है हमारे वहीद मामू जी का, अब चौधरी अब्दुल वहीद अंसारी साहब, तो उनके भाई। अब मैं उनकी बात तो सुन लो, वहीद साहब, उनके भाई सम्राट के राना नफीस मामू, शफीक मामू, डॉक्टर सलीम मामू, नईम मामू, ये भाई भाई हो गए। इनके खानदान में चले जाऊंगे आंखें खुल जाएंगी। इनके रिश्तेदारी अगर देख लोगे, यहाँ पे बहनें कितनी हैं इनकी, तो इनकी बहुत रिश्तेदारियाँ। वहीद मामू की सोच मालूम क्या थी? हमने जब कहा इस पिछले चुनाव में, हमने कि मामू इनको चुनाव लड़ा दो आप, एजाज भाई को, अच्छे व्यक्ति हैं। बोले डॉक्टर ताहिर की तरह उत्तर प्रदेश में कोई नेता तो लाओ। वो इन्हें इतना मजबूत नेता मानते थे, अपना मानते थे। और जब वो प्लाटिंग कर रहे हैं हमारे मामू, एजाज नहीं गए वहाँ, कब हम लोग नहीं गए, हम जैसे हमें जिन्हें दलाल कहा जाता है। कौन गया? ताहिरी 50 लाख की दलाली मांगने गया कि तब तुम ये मकान, ये बोले इन्हें तो, तुम्हें तो 2 करोड़ बच रहे हैं। अरे हमारे बला से बचे 4 करोड़ बच जाए भाई, उनका कारोबार है। अनवार साहब के साथ तुमने मारपीट करी कि तुम प्लाटिंग क्यों कर रहे हो। यासीन प्रमुख साहब पे मुकदमा लिखवाने की कोशिश करी। अरे तुमने यार पूरे हिंदुस्तान का ठेका ले लिया है, सब पे मुकदमा, कोई तरक्की। अच्छा मुझे बताओ, आज तक कोई एक आदमी ले आए मेरे खिलाफ? जिन लोगों ने मुकदमा लगाया, नूर इस्लाम ने लगवाया, मैंने तहरीर भी नहीं दी। डॉक्टर ए के गंगवार के खिलाफ मैंने तहरीर नहीं दी। डॉक्टर ताहिर के खिलाफ मैंने तहरीर, डॉक्टर गलत कह दिया, ताहिर के खिलाफ मैंने तहरीर नहीं दी। शैला चेयरमैन साहब के खिलाफ, उनकी लड़की के खिलाफ मैं तो उन पर कार्रवाई करा था, झूठा मुकदमा पाया गया इनकी लड़की पे। लेकिन मैं ये गंदी राजनीति, ओछी राजनीति नहीं करता हूं। मैं तो बस जियो, जीने दो, अल्लाह का इंसाफ। अगर कोई गलत कर रहा है तो अल्लाह है, तो भगवान, जब ईश्वर को मानना है हमें यार। हमारे चैनल के माध्यम से नवाबगंज की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और चेयरमैनी के लिए आप क्या कराएंगे? देखिए चेयरमैन जीतते हैं तो, हाँ बहुत बड़ी योजनाएं हैं, पूरी वो है जो लोग जुबान से कहते हैं। ये तो 10 साल से कि हम स्कूल बनवाएंगे, स्कूल पट कर दिया, फखरुद्दीन अली अहमद स्कूल बंद कर दिया। अच्छा तुम ही कह रहे हैं कि अच्छा राशिद साहब के लिए ये इन्होंने कहा कि जामा मस्जिद का 13 लाख रुपए खाए गए, लूट लिया, दलाली, दीवार बनाई। तो राशिद साहब को इनकी बात का जवाब देना चाहिए। रही मेरी बात, हम लोग बचपन से काम करने के लोग हैं। छोटे छोटे थे जब हम, 18-17 साल की शादियां नहीं हुई थी, तो हमने करबला पे लोग जाते थे, वो रोशनी का इंतजाम जो होता है वो सब, उसकी परंपरा। हमने बगिया मोहल्ला की एक टीम बनाई थी, हमने एक अंजुमन के रूप में बनाए थे, 10-12 लोगों ने। हमने नवाबगंज के लोगों से ही डोनेशन लिया था, कोई 50, कोई 100, 10। तो उस टाइम वो लाइटें हम बल्ली अपने हाथ से गाड़ते थे,
2 मैकेनिक ले लेते थे, उनके साथ रात भर हम लाइट लगाते थे। तो हमारी तो काम हमारे तो मतलब कहना चाहिए हमारे तो उसमें है कि हम लोगों के काम करते हैं। हम अभी एटा पंचायत करे एक लड़के को छुड़ा लाए। हम नवाबगंज नाले पाल देखो जितनी पंचायतें, सब पंचायतें मैं ही करता हूँ। और पंचायतों में तो हम लोग भी गए थे। लेकिन तुमने ये देखा होगा कि एक एक पंचायत निपटती है। वजह क्या है? हम पंचायत जब करते हैं तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं और उस पर भरोसा लेके कि हमसे कोई गलत फैसला ना हो। अगर कोई अपना भी गलत है तो हम एक बार डांट देते हैं, चाहे वो नाराज हो जाए। तो मेरी योजनाएं नवाबगंज के लोगों के लिए सबसे पहले तो ये है कि चुनाव हारूं या जीतूं ये अल्लाह के हाथ में है, और जब सब लोग लगेंगे जीतूंगा इंशाल्लाह। और अगर चुनाव में कामयाबी नहीं भी मिलती है, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है, तब भी मैं लोगों के काम करूंगा, जिस ढंग से कर रहा हूं सेवा करूंगा और सेवा करूंगा। अगर लोग कुछ मुझसे नाराज रह जाते हैं, मुझे लगा आपके ही विरोधी ने जो श्रमजीवी पत्रकार की जब मीटिंग हुई थी पत्रकारों की, तो आपको अध्यक्ष बनाने के लिए मना कर दिया था, आपके ही विरोधियों ने। किसे? आपको कहाँ किया था? उसके बाद में आपने छोड़ दिया, उसके बाद में आप निर्विरोध फिर हो गए। ऐसा नहीं, मेरे विरोधी मेरे संगठन में श्रमजीवी में एक आदमी मेरा विरोधी नहीं है। और छोटी पहली मीटिंग हुई थी, सबसे पहली मीटिंग में मुझे अध्यक्ष चुना गया था, सब लोगों ने चुना, लेकिन उसमें ताहिर ने अपने भांजे को कुतुबुद्दीन को लगाया था उसमें। ये पता नहीं काहे का पत्रकार है, हम तो आज तक नहीं समझ पाए। जैसी मुरादाबाद उजाला अपनी अपनी खबरें लिखता है वो तो सिर्फ। और उसे आपने देखा कि मुँह की खाई। हमने कहा तुम लड़ लो हमारे मुकाबले। जब 40 लोगों ने हमारे पक्ष में हाथ उठा दिए तो ये भाग खड़े हुए। इन्हें दूसरा संगठन बनाने है 10 लोगों के साथ, 40-50 लोगों का संगठन हमें। और दूसरी बार भी जब चुनाव हुआ मैंने मना किया। आप अगर चेयरमैन ही जीत गए तो क्या आप भी नखलक भाग जाएंगे क्या? मैं भैया नवाबगंज से कहीं नहीं, मैं नवाबगंज से कहीं, और मैं इतनी डकैती भी नहीं डाल पाऊंगा, मुझे आती नहीं। मैं मेंबर रहा तब भी मैं किराए पी रहा। आज मेंबर बन के लोग, कुछ लोग हैं, सब नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग आवासों के नाम पे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये ले रहे हैं हर घर वाले से। यार मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी 25,000 चेयरमैनी में वो सभासद जब रहा, 25,000 रुपये मेरे पास ऑफर आया वाइस चेयरमैनी में। इस बात के साथ ख़त्म कर दूंगा, एक ध्यान आ गई। जब हम मेंबर थे तो हमने अपनी पत्नी को खड़ा किया था, वाइस चेयरमैनी का चुनाव हुआ। हमारे यूसुफ भाई भी, हाँ यूसुफ भाई भी हमारे चुनाव लड़ रहे थे वाइस चेयरमैनी का। सिद्दीकी समाज के 3-4 वोट थे, हमारे 10 वोट थे, अंसारी समाज के ज़्यादा थे। लेकिन हमें जब लगा, हमें लोगों ने, हमारे रफ़ीक भाई हैं, हमारे बड़े मित्र हैं सिद्दीकी साहब, हमारे यूसुफ भाई से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, सब समाज से करता हूँ, मैं लोगों के काम करता हूँ। तो अमीर अहमद हाजी जी साहब नगर अध्यक्ष साहब थे इस टाइम सपा के, बोले रियाज भाई दोनों में से एक बैठ जाओ वरना दोनों हार जाओगे। तो हमने हंसी में कहा, हम नहीं, आपके तो वोट कम है, 3 मेंबर हैं, 10 हमारे, हमें जिता दे। तो बोले तुम इन्हें नहीं जिता सकते। तो हम नहीं, हम ताहिर नहीं हैं। ताहिर और सैला जब चेयरमैन थी 95 में, तो विनोद भाई के बड़े भाई बिमल जीते थे। तुम काहे के नेता हो भाई? तुम कहते हो हम बहुत बड़े नेता हैं। तो मैं पब्लिक जिता देती, पब्लिक समझ नहीं पाई थी, आज समझ गई। तुम कहीं के नेता नहीं, अगर नेता होते तुम वाइस चेयरमैन तुम जिता के दिखाते। वाइस चेयर में हमने अपना नाम वापस ले लिया। अगर हम अड़े रहते कि 10 मेंबर हमारे अंसारी यूसुफ भाई को बनाते, हम कहते अरे सिद्दीकी समाज का कैसे बन जाएगा, अंसारी बनना चाहिए, हमें बिरादरी बात नहीं है। तो तुम कहीं के नेता नहीं हो, वाइस चेयरमैन हमने बनाया। उनका अगर कोई मामला आ गया, जो माया अस्पताल वाली, उनकी बेटी सिद्दीकी समाज की खत्म हो गई इलाज के दौरान, तो वो मुकदमे हम पे लिखे गए, चाहे फर्जी अस्पताल में तोड़ फोड़ पहले हो गई, इन्हीं लोगों ने कही मुकदमे हम पे लिखे गए। हम झेल रहे हैं, आज तक मुकदमे झेल रहे हैं बेगुनाह। चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही कि आप निडर होकर बिल्कुल ही अल्लाह का नाम लेकर एक बार अपने दिल पर हाथ रख लें कि अगर मैंने काम किया है, मेरा हक बनता है तो मुझे वोट दें और मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें। गरीब हूँ, मैंने सभासदी में भी किसी से दलाली नहीं ली। मैंने 30-40 राशन कार्ड उस टाइम बनवाए थे जब लाल कार्ड और पीले कार्ड चलते थे, कि हरे कार्ड सफ़ेद कार्ड जिन रंग चले थे, तो मैंने उन लोगों के बनवाए, बहुत कार्ड बनवाए, बहुत राशन कार्ड बनवाए, बहुत मदद की। सारे रोड, ये दोनों ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं ये मेरी देन है, किसी और ने नहीं लगवाए। 30-35 पोल लगवाए, उसमें हमारे राठौर साहब ने हमारा पूरा सहयोग दिया। हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने नहीं कहा कि मुस्लिम बस्ती में रोड नहीं पड़ेंगे, उन्होंने कराए थे। बस यही अच्छाई, और आज तक टिके हुए हैं। ट्रांसफार्मर से आज भी लोग लाइट, पूरे बस्ती, हमारी नई बस्ती आज उन्हीं ट्रांसफार्मर से लाइट मिल रही जो हमने लगवाए थे। तो मैंने काम किया है, आगे भी इंशाल्लाह करूँगा। दलाली करी होती तो मेंबरी बनने के बाद लगातार किराए पर है। पापा हमारे ये छोटा सा 100 गज का ये प्लाट दे गए, जिसमें हमने ये टीन आगे डलवा ली, ये कमरे जिसमें बैठे हुए हो 2 कमरे बन गए। और बस लोगों से यही अपील करूंगा, दुआ करते रहें हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरा सहयोग करें, मेरे बच्चों के लिए करें। और आपकी दुआओं में इतना असर है कि मेरा बच्चा आज खेल में, आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का बहुत करम है।
कि मेरे आपका बच्चे लड़का पूरे जैनुल आबदीन। जैनुल पूरे देश में नाम कर रहा है अपने नवाबगंज के लोगों का, और इनके परिवार के बच्चे बोंडा में जेल जा रहे हैं। राशिद साहब का भतीजा गया, आसिफ मर्डर में जेल गया, मर्डर करे आया। भाई इंसान को इंसान नहीं समझते हैं ये लोग। प्रोफेसर साहब अपने घर वालों को तो वो भी खत्म हो गए। अपने भतीजे को सिखाओ कि भाई ये गलत काम है, बोंडा वोंडा ये देशद्रोही काम है। लेकिन पुलिस इन चीजों में क्यों एक्शन नहीं ले रही है? अब तक इनके खिलाफ जांच नहीं कर रही है। बोंडा पकड़ा तो गया, लेकिन वो पैसा किसका था जिससे खरीदा गया? ये पुलिस को सोच लीजिए। ताहिर साहब के दामाद साहब पे लग जाता है 500 करोड़ का आरोप, हम नहीं लगा रहे हैं, कुतुबुद्दीन साहब ने बताया। और ताहिर साहब खुद उसमें चले गए, कोपे पोसा में गए, देशद्रोह की धारा में तस्करी करते थे। उसके बाद में भी नवाबगंज की जनता क्यों नहीं समझती है? सब समझ में देर लगती है। देखिए, रावण का भी अंत होते होते टाइम लगा, यजीद का भी खात्मा हुआ, फिरौन तो बादशाह बन गया था, खुदाई का दावा करने लगा था, और अल्लाह ताला ने मच्छरों की फौज भेज के उसको खत्म कर दिया। मच्छरों की फौज, यहां तो इस बार इंसानों की फौज इसको खत्म करने के लिए तैयार बैठी है। गंदे आदमी की, देखिए गंदगी मिटाने में अल्लाह ताला बड़ा सब्र लेता है, बड़ा इम्तहान लेता है हम लोगों का, हम लोगों का, हम तो औकात नहीं, नबी इम्तहान नहीं दे पाए, हम लोगों की आजमाइश करता है, तब कुछ देता है कि जिस ये भाग तो नहीं जाएंगे। हम गरीबी में रहे, हम पे बच्चों के लिए, हम पे चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं होते। तुमने कितनी बार देखा तुम लोगों से पैसे लिए? जैनू को बरेली भेजने के लिए 100 रुपये नहीं होते किराए के लिए, वो खेलने जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, और बहुत बड़ी, इतनी बड़ी जीत करा दें कि नवाबगंज में चारों तरफ विकास की गंगा बह जाए, चारों तरफ विकास नजर आए। मेरी यही आप लोगों से आज हमारे